नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजारों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली और लगातार छठा सत्र है जबकि निफ्टी और सेंसेक्स लगातार मोमेंटम में है। बजट के बाद से जो तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था बाजारों में वो अभी भी जारी है। पहली बार निफ्टी 15,000 के पार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, सेंसेक्स 51,000 के पार बंद हुआ और निफ्टी बैंक में भी तेजी देखने को मिली। मेजरली आज मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे थे, निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसके अलावा ऑटो इंडेक्स में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग एफएमसीजी स्पेस में थी, जिसमें ब्रिटानिया के नंबर्स के बाद कुछ हद तक हाई लेवल से बिकवाली और गोदरेज कंज्यूमर के भी नंबर्स आए थे, लेकिन अदरवाइज मेटल, ऑटो, आईटी ये सब वो इंडेक्स थे जो कि आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, कल के लिए आपकी रणनीति क्या हो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार ने लगाया तेजी का सिक्सर, निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाया नया शिखर। 400 अंकों के उछाल के साथ बैंक निफ्टी 36,000 के पार, निफ्टी में 40 में से 41 शेयरों में खरीदारी। ऑटो, मेटल, आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। ब्रोकर्स अपग्रेड के बाद एम&एम का शेयर 7% उछला तो टाटा मोटर्स में भी आखिरी दौर में रही जोरदार तेजी, शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद। अच्छे नतीजे और बेहतर आउटलुक से मजबूत हुए सीमेंट शेयर, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक 4% से ज्यादा उछले। ग्रासिम, एसीसी, अंबुजा में भी अच्छी खरीदारी। मझौले सीमेंट कंपनियों में मंगलम सीमेंट 8% तक भागा। जल्द बिकेगा बीईएमएल मिश्र धातु, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में सरकारी हिस्सा। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा विनिवेश की तैयारी पूरी। तीनों शेयरों में 4 से 9% तक का उछाल। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एक बार फिर एमएसपी पर स्थिति की साफ, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा चर्चा जारी रखने की जरूरत। तो भारतीय बाजारों में गैप अप शुरुआत आज के सत्र में देखने को मिली। बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संकेत और उसके बाद अच्छी शुरुआत मार्केट्स में। गैप अप तेजी के बाद धीरे धीरे बाजारों में स्थिति बढ़ी और एक दायरे में ही मार्केट कामकाज करता रहा, लेकिन सेकंड हाफ में सेलेक्टिव पॉकेट में तेजी आई, सेलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। चार्ज शुरुआती फर्स्ट हाफ में रिलायंस जैसी हेवी वेट्स थी, सेकंड हाफ में ऑटो फ्रंट पर आया और वहां पर खरीदारी देखने को मिली, स्पेशली टाटा मोटर्स जो कि एक जोरदार तेजी में सेकंड हाफ के अंदर आ गया। एम&एम आज सुबह से ही तेजी में था, 7% के आसपास का उछाल वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा मिड कैप सीमेंट, फ्रंटलाइन सीमेंट ये भी कुछ हद तक तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एक जोरदार तेजी तमाम सीमेंट पैक में आज बनी रही, चाहे श्री सीमेंट देख लीजिए, अल्ट्राटेक देख लीजिए, इसके अलावा जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, किसी भी कैटेगरी कंपनी को उठा लीजिए, सब में ही जोरदार तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। स्क्रीन पर आपकी रेंज है, करीब करीब 119 अंकों के दायरे के अंदर आज निफ्टी ने कामकाज किया। सेंसेक्स में करीब 450 अंकों का दायरा आज बना और निफ्टी बैंक रफली 600 अंकों के दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। जिस बेस के साथ निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स कामकाज कर रहा है, एक बहुत बड़ा रेंज नहीं कहेंगे, छोटी सी रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है, लेकिन जो बाजार में तेजी का रुख है वो आपको तमाम ये आंकड़े जो है साफ कर देंगे। निफ्टी के 40 शेयरों में आज तेजी थी, 10 शेयरों में बिकवाली थी। सेंसेक्स के 24 शेयरों में तेजी थी, 6 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी बैंक 7 शेयरों में तेजी और करीब करीब 5 शेयरों के अंदर आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ब्रॉडर मार्केट में भी ये आंकड़ा आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे। F&O के 100 शेयर तेजी में, 31 शेयरों में बिकवाली और NSE के 1164 शेयरों में तेजी, रफली 750 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। BSE के 1750 शेयर तेजी में, 1300 शेयरों में आज बिकवाली का दौर देखने को मिला। ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी आज जोरदार खरीदारी थी, इसीलिए मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन में आईटी लीड कर रहा था, जिसको इन्फोसिस सबसे आगे लेकर चल रहा था। करीब 27 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्फोसिस से है। आईसीआईसीआई बैंक 23 अंकों का कंट्रीब्यूशन और आरआईएल की तरफ से 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन। अंकों के लिहाज से आपको मेजर कंट्रीब्यूशन यहां दिखेगा, लेकिन परसेंटेज में
M&M, टाटा मोटर्स, ये वो ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी में थे। M&M करीब 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन और TCS 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो प्रेशर में FMCG स्पेस था। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 9 अंकों की गिरावट, लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग। और HUL और ITC कुछ और ऐसे नाम जहां पर करीब करीब 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा। टर्नओवर के लिहाज से एक बार फिर से आज जो मेजर कामकाज हो रहा था वो या तो बैंक्स में हो रहा था या ऑटो स्पेस के अंदर आज फिर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली जो सभी शेयर हैं उनमें वॉल्यूम वाइज 3,000-4,000 करोड़ के आसपास के टर्नओवर्स जो है वो आज के सत्र के अंदर देखने को मिल रहे थे। चलिए अब आज के जानकार और पूरे पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रचना वैद्य हैं बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए, कॉल्स बताने के लिए, साथ ही यतिन है जो कि रोज बरोज आपको डीलर्स रूम के बस देते हैं, और दीपाली से हम जानेंगे कौन कौन से नंबर्स पे आप बातचीत कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स पे आपको नजर रखनी होगी। रचना, पहले आपसे शुरुआत करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टाटा मोटर्स की कॉल दी, जोरदार तेजी वहां देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद भी हुआ, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या है? निफ्टी बैंक को लेके मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में सपोर्ट बनता है अब 15,000 पे, और आप सोचिए अभी हम 15,000 के टारगेट बना के चलते थे और वहां पे सपोर्ट देख रहे हैं, और टारगेट बनना चाहिए अब 15,300 और 15,500 पे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी वीकनेस कहूंगी मैं, निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी के अगर सपोर्ट की बात करें तो 35,500 पे है, और टारगेट अगर हम उसकी बात करें तो 36,500 पे है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फिलहाल 1:1 पे है वो थोड़ा फेवरेबल तब होगा जब बैंक निफ्टी हल्का सा और डिप दे देगा और सपोर्ट के नजदीक आ जाएगा। तो रणनीति गिरावट में खरीदारी की है, निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और आप दोनों में ही तेजी लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस अब आपके वो होंगे जो एक समय पर टारगेट होते थे, और टारगेट्स अब आपके और नए ब्लू स्काई टेरिटरी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 15,000 के ऊपर सक्सेसफुली निफ्टी अब ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप खरीदारी करें निचले स्तरों पर, करीब करीब 15,000 के आसपास आपको कहीं मिल जाए निफ्टी, तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं, ऐसा रचना का मानना है। और बैंक निफ्टी को लेकर भी रणनीति साफ है कि कोई भी डिप आपको मिलते हैं तो वहां पर आप खरीदारी करें, करीब 35,500 वो लेवल्स होंगे जिनको आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अच्छा रचना, आपने ऑब्वियसली बात है जब बाजार में तेजी देख रही है तो कॉल्स भी आप तेजी की तरफ ही लेके चलेंगी, कहां पर खरीदारी की बात करेंगी? जी, मेरी तरफ से जो मैं कॉल्स देना चाहूंगी इसमें 2 कॉल्स है और दोनों ही आईटी सेक्टर से हैं, और आईटी सेक्टर के पूरे ग्रुप में आज काफी ज्यादा मूवमेंट आ रही थी सेकंड हाफ इन स्पेशली लास्ट टर्म में, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये तेजी ऐसे ही बरकरार रह सकती है। चार्ट वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक कॉल है मेरा TCS का जिसका स्टॉप लॉस बताना चाहूंगी, फ्यूचर्स के लेवल है ये, तो स्टॉप लॉस बताना चाहूंगी 3200 पे और टारगेट बताना चाहूंगी 3260 पे। इसके ऊपर भी जा सकता है बट दिस इज द फर्स्ट टारगेट। और दूसरा मेरा जो कॉल है वो इन्फी पे है, अगेन फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से बात करें तो 1295 पे मैं SL देना चाहूंगी, एंड टारगेट होगा 1330 का और उसके बाद 1340 एंड 50। जी, तो दोनों टारगेट्स या दोनों स्टॉक्स जो हैं वो आईटी स्पेस से, और दोनों आईटी की दिग्गज कंपनियां। पहला नाम TCS, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, उनके लिए जो अब नए टारगेट्स आ रहे हैं वो करीब 3260 आई थिंक वो टारगेट है जो कि रचना ने सुझाया है, और आप क्लोज स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अपनी पोजीशन को ले सकते हैं। और इन्फोसिस करीब 1330 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करें, 1295 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, तो क्लोज स्टॉप लॉस और 1330 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, अब रचना लौटते हैं आपकी सुपर हिट कॉल की तरफ जो आपने आज टाटा मोटर्स पे दी थी, और 2:30 बजे की रेंज में आपने कहीं उस पर बातचीत की थी, और क्या तेजी उसके बाद देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। अब टाटा मोटर आगे कैसे ट्रेड करेगा? टाटा मोटर्स में ये जो मूव बना हुआ है, काफी टाइम से बना हुआ है, ये आगे और कंटिन्यू करे इस तरीके के, इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स है, तो ये कोई कहानी का अंत नहीं है। बस यही है कि अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो जैसे अभी 3 दिन से डिप आया था विच वाज अ वेरी गुड डिप, तो और सपोर्ट से आज दोबारा रिज्यूम करा है ट्रेंड ने, तो इस तरीके के डिप्स जब मिलते रहेंगे तो फ्रेश एंट्रीज करते रहना चाहिए उसमें। और फिलहाल जो उसमें लेवल्स है उसके बाद मैं ये कहूंगी कि लॉन्ग अगर कोई करता है तो 327 पे SL बना के चले। शॉर्टर टर्म प्लेयर्स को तो माइनर डिप्स कभी भी मिल जाते हैं, तो 327 पे SL लगाए, और मेरा टारगेट इसका जो है वो 350 का है। मेरा मानना है कि शायद हम 45-50 का लेवल कल ही देख लें, यू नेवर नो। जी,
तो 350 ये टारगेट्स आपको रचना दे रही है और उनको लगता है कि शायद ये कल ही अचीव होते हुए दिखाई पड़े। 327 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 335 के आसपास शेयर की आज के सत्र में क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छा, दूसरा ऑटो स्पेस का आज दिग्गज रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा। 7% का उछाल। नंबर्स के बाद ब्रोकरेज अपग्रेड। 1150 के ऊपर के टारगेट्स। आप कैसे देख रहे हैं मैडम के चार्ट्स को अब? जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज आल्सो डूइंग वेरी नाइस। अच्छा स्टॉक है, उसमें भी चार्ट अच्छा है और उसमें भी मैं लॉन्ग ही सजेस्ट करना चाहूंगी। एसएल देना चाहूंगी 915 के करीब और मेरा टारगेट होगा 945 एंड 950। ओके, तो 945 950 ये टारगेट्स एम के लिए। 915 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करें। रचना, एक बार भारतीय एयरटेल को और देखिए। आज 604 वो क्रूशियल लेवल जहां पर वो टच किया, 605 606 तक भी गया, लेकिन वहां से फ्यूचर में और उसके बाद वापस हायर लेवल से नीचे आया, फिर 600 की रेंज में सस्टेन होकर क्लोज हुआ। आप क्या राय रखती हैं, क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल में, किसी के पास अगर आज है तो? जी, भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव है और भारतीय एयरटेल तो पिछले 12-13 साल के कंसोलिडेशन में से निकलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चार्ट्स पे देखें तो इस बार ये जो अटेम्प्ट हो रहा है 600 के ऊपर निकलने का, ये पहली बार हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे जो वो ऐसा कर रहा है कि 200 डीएमए पे बार बार सपोर्ट लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 8-10 साल से क्या हो रहा था कि 200 डीएमए के दोनों बाजू इर्द गिर्द घूम रहा था, क्रिस क्रॉस कर रहा था जैसे कहते हैं टेक्निकली। तो अब वो लाइन कहीं जाके सपोर्ट बनी है आफ्टर अ डेकेड। तो ये इस बार उम्मीद है कि ये इस बार जो ब्रेकआउट आएगा अपर बाउंड्री के ऊपर, वो जेन्युइन होना चाहिए, उसमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो पॉजिटिविटी तो है ही मीडियम टर्म के हिसाब से इसमें। और इमीडिएट पोजीशंस के लिए अगर मैं उसकी बात करूंगी तो एसएल दूंगी 585 पे और टारगेट दूंगी 620 का। ओके, तो 620 का टारगेट, 585 का एक स्टॉप लॉस, जो रिसेंट लो भी है वहां पर आप मेंटेन करें और 620 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और आप ना भूलें कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट भी कुछ हद तक यहाँ देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए शायद अवेट करेगा। अच्छा, कुछ और स्पेस में आज सीमेंट काफ़ी ज़्यादा बजिंग था। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी, बिरला कॉप, किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, सब में आज जोरदार बाइंग थी, चाहे फ्रंटलाइन हो, मिड कैप और अदर स्मॉल कैप में भी। तो कोई कैश का स्टॉक या कोई एफओ का स्टॉक जो आपको बेहतर लग रहा हो सीमेंट स्पेस से? श्री सीमेंट में बहुत ही ब्यूटीफुल मूव आया हुआ है और बस यही है, इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स के बाद दोबारा से अगर कोई फ्रेश एंट्री की बात है तो माइनर डिप के लिए इंतजार करके करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। और श्री सीमेंट की जहां तक बात है तो उसमें मैं एसएल सजेस्ट करना चाहूंगी 27,400 के करीब और मैं टारगेट देना चाहूंगी 28,500 के आसपास। अभी 28,000 पहुंचने को 80 रुपए जितना बाकी है। तो 28,500 ये लक्ष्य रहेगा। 27,400 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करें। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से थोड़ा सा भले ही आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, लेकिन तेज़ी का जो अंडरलाइंग है वो आपको अभी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 28,500 का एक टारगेट रहेगा। अच्छा, अब सीमेंट की बात हुई तो इंफ्रा स्पेस से एनसीसी आज जोरदार तेज़ी में था। नंबर्स आए और नंबर्स का इम्पैक्ट अपर सर्किट भी लगा, इनफैक्ट 20% का। आप क्या राय रखती हैं इसमें, एनसीसी में क्या किया जा सकता है? ना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि इसमें नेगेटिव होने की तो कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल हो जाता है इतने ज्यादा मूव के बाद, तो वो ही एक थोड़ी दिक्कत होती है फॉर दोस पीपल जिनको फ्रेश पोजीशन अब बनानी है। तो बेहतर ये है कि डिप पे बाय करें, इमीडिएटली चेस ना करें। और अगर डिप पे बाय करेंगे तो नेचुरली आपका एसएल भी अपने आप नजदीक आ जाएगा। तो एसएल में सजेस्ट करना चाहूंगी 86 पे और टारगेट में देना चाहूंगी 110। तो 110 का टारगेट और 86 का स्टॉप लॉस। आप यहां मत खरीदारी करें, कोई भी गिरावट आपको मिले तो वहां खरीदारी करें, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस 86, टारगेट 110 का आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए आगे भी बातचीत करते रहेंगे रचना से, लेकिन दीपाली हमारे साथ मौजूद है और 2 नंबर्स उनके पास हैं। एक है टाटा स्टील का और साथ ही साथ वो जो दूसरा नंबर ट्रैक कर रही है वो है अदानी पोर्ट का। तो दीपाली, टाटा स्टील के नंबर्स के लिए क्या अनुमान लगाएं? टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है और इस क्वार्टर में अनुमान है कि 1166 करोड़ के मुकाबले
3408 करोड़ का मुनाफा हो सकता है कंपनी को। पिछले साल इसी तिमाही में 1166 करोड़ का घाटा था। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे तो वहां भी 228% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज भी 13% बढ़कर आ सकते हैं फ्रॉम ऑपरेशंस सालाना आधार पर, और मार्जिन पिक्चर आप देखेंगे तो 7.5% से बढ़कर 22% से ऊपर मार्जिन रहने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल रियलाइजेशंस में काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और जो रियलाइजेशंस है वो 5500 रुपए प्रति टन सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव होंगे। और ये जो सपोर्ट मिला है रियलाइजेशंस को, मिला है लोअर एक्सपोर्ट्स की वजह से, और जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हायर साइड पर रहे हैं उसके कारण, तो अच्छे सेट ऑफ नंबर्स टाटा स्टील से एक्सपेक्टेड हैं। तो बेहतर नंबर टाटा स्टील के आ सकते हैं, करीब करीब 3% का उछाल। और वैसे भी आज मेटल स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा था। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, तीनों में ही जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी। रचना, टाटा स्टील नंबर से पहले अगर कोई लॉन्ग करके गया है तो उसके लिए क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, और मेटल स्पेस से कोई और पिक अगर आप देखना चाहें तो? जी, टाटा स्टील बहुत ही बढ़िया स्टॉक चल रहा है, बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है। देखते ही देखते 3-4 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया, कहने के लिए इतना बड़ा स्टॉक है, लेकिन फिर भी। और इसमें ऐसे लगा सकते हैं जिन लोगों के पास फ्रेश पोजीशन लेने का आइडिया है, या तो जिनको ट्रेल भी करना है, तो वो 687 के करीब एसएल को ले सकते हैं। और मेरे 2 टारगेट्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज 625 एंड द सेकंड टारगेट इज 650। और ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आ जाएंगे। इस तरीके का इसका चार्ट सेटअप बना हुआ है। ओके, तो 725, 750 ये नए टारगेट्स होंगे। 687 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे भी दिन के ऊपरी स्तरों पर टाटा स्टील बंद हुआ नंबर से ठीक पहले। आंकड़ों पे आप नजर रखें, आउट परफॉर्मेंस आती है तो जाहिर सी बात है और री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी स्टॉक की। जो अब तक टाटा ग्रुप के नंबर्स में हुआ है उसमें टीसीएस ने आउट परफॉर्म किया, टाटा मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया, टाटा कंज्यूमर के नंबर बेहतर थे, टाटा पावर के नंबर बेहतर थे। अब टाटा स्टील के नंबर भी देखने होंगे। खैर, दूसरा नंबर जो है वो है अदानी पोर्ट का। दीपाली, क्या अनुमान लगा रहा है अदानी पोर्ट में? डिसेंट नंबर्स अदानी पोर्ट्स की ओर से आ सकते हैं। हालांकि मार्जिन्स थोड़े डिप हो सकते हैं कंपनी के, लेकिन रेवेन्यू में लगभग 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा भी 14% ऊपर आ सकता है। एबिटा में भी 12% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 68.6% से घटकर 66.4% पर आने की पॉसिबिलिटी है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो कार्गो वॉल्यूम्स हैं उनमें हम 17 से 20% तक की ग्रोथ देख सकते हैं। और साथ ही नॉर्थ अमेरिका की ओर से जो एक्सपोर्ट डिमांड रही है वो बेटर साइड पर रही है, जिसके कारण रेवेन्यूज में हम 15% की ग्रोथ देख रहे हैं। और इसके अलावा भी जो एडिशनल कैपेसिटी कृष्णापट्टनम प्लांट से शुरू हुई है उसका भी फायदा मिलेगा रेवेन्यू फ्रंट पर। देखना यह रहेगा कि आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, स्पेशली पोर्ट एक्टिविटी को लेकर, और साथ ही जो मुंद्रा, धामरा या फिर हजीरा पोर्ट है वहां से क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं आगे की डिमांड को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स अदानी पोर्ट से एक्सपेक्टेड है। तो अदानी पोर्ट अच्छी अर्निंग वहां से भी आ सकती है। वॉल्यूम फ्रंट पे अपटिक रहेंगे, हालांकि मार्जिन में थोड़ा सबड्यूड मार्जिन आएगा, 2% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। रचना, अदानी पोर्ट आउट परफॉर्मेंस रही है इस पूरे कंपनी की तरफ से भी, ग्रुप की तरफ से भी। आप कैसे देख रहे हैं अदानी पोर्ट के चार्ट्स को? चार्ट तो बिल्कुल रेडी बैठा है ऊपर जाने के लिए, बहुत बढ़िया शेप पर हो रखी है इंट्राडे चार्ट्स पे भी, और डेली चार्ट और इंट्राडे दोनों पे ही मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो ये जो रैली है काफी दिन से चल रही है और स्टॉक का ट्रेंड बहुत टाइम से अप है। और अदानी ग्रुप वैसे भी बहुत पावरफुली चलता है, जब भी चलता है एक साथ चलता है। तो अदानी ग्रुप, अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो 576 प्लेस में एसएल लगाना चाहिए, और टारगेट ऊपर की साइड रख सकते हैं 594 और उसके बाद 600। तो 594 पहला टारगेट और 600 ये दूसरा टारगेट आपको रचना बता रही हैं। अच्छा रचना जी, एक लंबे अंतराल के बाद रिलायंस में वापस मूव आया है। 2% के आसपास की तेजी शुरुआती दौर में थी। 1952 क्रूशियल लेवल्स को तोड़ा रिसेंटली, जहां से बार बार घूम रहा था। आप कैसे देख रहे हैं आप रिलायंस को? एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप है, और इसके अगर डेली चार्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारी एवरेजेस बहुत ही क्रूशियल लेवल की एवरेजेस के बिल्कुल लग के उसका कैंडल बैठा हुआ है, जस्ट रेडी टू जंप आउट ऑफ दैट। और ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन भी खींचे तो उसमें से भी ब्रेकआउट के लिए रेडी बैठा है। और ये चीज बस ऐसे फ्रक्टिफाई हो जाए जो बना है सेटअप, तो हम इसी साल में इसमें ऑल टाइम हाइज भी देख सकते हैं। इतना पावरफुल सेटअप है, बस इसको फ्रक्टिफाई होने की देरी है। एक बार ही हो जाए तो हम इसमें फिर उसके बाद 1930 पे एसएल बना के चल सकते हैं, और 1930 एक बार सस्टेन करके थोड़ा आगे निकल जाए तो फिर 2100-2200 उसके जो रिसेंट हाइज थे उसको भी वो बहुत आसानी से दोबारा छूटे। चले, तो 1.5% की तेजी, 27-28 रुपए का उछाल आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे यतिन से। यतिन हमारे साथ जोड़ते हैं रोज बरोज और बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, कहाँ खरीदारी बिकवाली की बातचीत है, और वैसे भी बाजार में लगातार तेजी है, किस तरह का सेटअप है, सब बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं, आपको बाजार पर अपनी रणनीति और स्टॉक्स कॉल दे रही हैं। साथ ही साथ दीपाली जो कि आपको बताई थी कि नंबर्स किस तरह के हैं, आने का अनुमान है। और यतिन हमारे साथ मौजूद है। यतिन जो कि बताते हैं आपको कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। यतिन, बाजार में लगातार तेजी है, क्या कह रहे हैं डीलर्स रूम में और कौन कौन से स्टॉक्स इन पर नजर रखनी होगी? देखिए, आज लगातार 8वें दिन निफ्टी में तेजी रही और डीलिंग रूम्स के क्या कहने हैं, नहले पे दहला है। 15,000 के पार निफ्टी चली गई है, तो बहुत जबरदस्त एक्शन है। खास करके ब्रॉडर मार्केट्स में आज हमको एक्शन देखने को मिला और डीलिंग रूम्स को लगता है कि आगे चलते हुए मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छे निवेशक जो है पैसा बना सकते हैं और लंबी अवधि के लिए आप निवेश करें तो रिटर्न भी बहुत बखूबी आपको देखने मिलेगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की बात के अलावा वायदे बाजार में दो स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है हीरो मोटोकॉर्प, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि शेयर में 50 से 60 रुपए की अपसाइड ट्रेडिंग के लिहाज से वायदे बाजार में बन सकती है। आज मेटल और ऑटो शेयर में जबरदस्त तेजी थी, शॉर्ट कवरिंग भी हमको यहाँ देखने को मिली और इसीलिए डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को हीरो मोटोकॉर्प खरीदने की सलाह दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। इसके अलावा गेल में फरवरी सीरीज में पोजिशनल बाय कॉल आ रहा है डीलिंग रूम्स का अपने क्लाइंट्स के लिए। 138 से 140 के लक्ष्य डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं। और मेरे जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे थे। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे वायदे बाजार का डेटा देखें गेल के लिए, तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का इजाफा हुआ और यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स दिखेंगे। तो दोनों ही गेल और हीरो मोटोकॉर्प पे बाय कॉल आती हुई डीलिंग रूम्स की। तो हीरो मोटोकॉर्प और गेल दोनों में ही खरीदारी की बातचीत डीलर्स रूम में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। गेल जो कि आज 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। रचना, ऑटो स्पेस में हमने M&M की बात की, टाटा मोटर्स की बात की, हीरो मोटोकॉर्प छूट गया, यहाँ पर क्या राय रखती हैं आप? हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो डेफिनेटली ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चार्ट इतने सारे स्टॉक्स के इतने अच्छे चार्ट्स है कि मुझे लग रहा है कि निफ्टी कहाँ जाके पता नहीं रुकेगा। सो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इसमें मैं एसएल सजेस्ट करना चाहूंगी 3380 एंड टारगेट सजेस्ट करना चाहूंगी 3480। तो 3380 ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा और 3480। रचना, आपने 3380 की बात की स्टॉप लॉस के तौर पे और टारगेट 3480, 3495 की क्लोजिंग आई है। नो, 3495 की क्लोजिंग नहीं आई है, 3420 दिखा रहा है। ओके, चलिए खैर, यहां से तो एक अच्छी तेजी की बातचीत रचना कर ही रही है, लेकिन स्टॉप लॉसेस आप जरूर 3480 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट आप अकॉर्डिंगली यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं कि स्प्रेड का भी इंपैक्ट रहता है, कभी कभी 2% ऊपर हीरो मोटोकॉर्प बंद हुआ है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रचना हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। दीपाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर रचना ने राय साफ रखी है कि आप तेजी ही यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी गिरावट में खरीदारी करें तो ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। 15,000 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करने की राय निफ्टी को लेकर दी गई है। निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करें निचले स्तरों पर, 36,500 का एक टारगेट रहेगा, 15,300, 15,500 ये आपको निफ्टी के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं। रचना की दोनों कॉल आईटी स्पेस से थी तेजी में, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों को चुना है। 3260 के टारगेट के लिए आप टीसीएस में दाव लगा सकते हैं और करीब 1330 के टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस में दाव लगाएं। 1295 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तेजी के लिए टाटा मोटर्स 350 रुपए के टारगेट्स के लिए, M&M 945.50 के टारगेट के लिए और भारतीय एयरटेल 620 रुपए के टारगेट के लिए आप दांव खेल सकते हैं। तो 585 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा आप श्री सीमेंट में 28,500 का टारगेट देख सकते हैं, टाटा स्टील में 750 के टारगेट देख सकते हैं और अदानी पोर्ट नंबर्स के मद्देनजर 594, 600 तक की चाल भी दिखा सकता है। 576 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। RIL 2100 का टारगेट और हीरो मोटोकॉर्प में आप तेजी देख सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप 3480 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को ही समेटेगा, लेकिन नंबर्स का क्रूशियल टाइम है अभी भी और कई नंबर्स के रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे, तो उसी के मद्देनजर आप अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करिएगा। नमस्कार। मोंगिया स्टील को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।